नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जनाब हसनैन करीमैन का ज़िक्र खैर चल रहा है। इससे पहली गुफ्तगू में मैंने एक उन्वान बयान किया था कि जनाब सैयदना हसन और जनाब सैयदना हुसैन आगोश नबूवत में, जिसमें आपका बचपन बयान किया गया, आपकी विलादत का तज़किरा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन दोनों शहज़ादों की मोहब्बतें, हुजूर का इनके साथ प्यार, आपका उन्हें बोसे देना, प्यार करना, चूमना, सीने पे लिटाना और मोहब्बत की इंतहा करना, इस हवाले से कुछ बातें अर्ज़ की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल अक़दस हुआ तो उस वक्त जनाब हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 7 साल थी और जनाब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 6 साल थी। अब 6 साल से लेकर 56 साल की उम्र में करबला में जामे शहादत नोश करने तक, ये दरमियान में यूँ समझ लीजिए कि 50 साल एक दौर गुज़रा है। इस दौरान जनाब सैयदना हुसैन की सीरत के अदवार में कौन कौन से वाक़यात पेश आए, क्या इबादत की, क्या रियाज़त की, क्या मुजाहिदा किया, क्या तस्बीह व तहलील की, क्या ज़िक्र अज़कार किया, कितनी शादियाँ हुई, कितनी औलाद हुई, ख़ानदान कितना बढ़ा, उस ख़ानदान में रिश्ते किन किन लोगों से लिए, किन किन लोगों को दिए, और ये सारे अदवार खिलाफत राशिदा के हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अहद खिलाफत, हज़रत उमर का अहद खिलाफत, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहद खिलाफत और जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहद खिलाफत, ख़ुद जनाब हसन का अहद खिलाफत, और फिर उसके बाद हज़रत हसन और सुलह के बाद जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमारत और उनका दौर हुकूमत, ये सारे के सारे वो अदवार हैं। अगर इनको जमा किया जाए तो ये तकरीबन 50 साल बनते हैं, जिसमें 2 साल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर हुकूमत के हैं, 10 साल जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत के हैं, 12 साल हो गए, और 12 साल जनाब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के हैं, तो ये 24 साल हो गए। 5.5 साल जनाब हसन रज़ियल्लाहु ताला सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू के हैं, और 6 महीने इसमें जनाब सैयदना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं, तो 6 साल ये हो जाएंगे, तो ये कुल बनते हैं तकरीबन 30 साल। और फिर इसके बाद 19 साल 3 माह, तकरीबन 20 साल के लगभग ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमारत का दौर, उनकी हुकूमत का दौर, सुलह हसन व मुआविया के बाद ये वो ज़माना है जिसमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया बिला शिरकत गैर पूरी उम्मत मुस्लिमा के फरमाबरदार बने हैं। अब इन अदवार में हसनैन करीमैन का किरदार क्या था, उनके के साथ यानी खुलफाए राशिदीन के साथ ताल्लुकात क्या थे, उनके साथ मोहब्बतें क्या थीं, उनके साथ रिश्ते क्या थे। सबसे बड़ा अलमिया और सदमा ये है कि हम अहले सुन्नत वल जमात इन हक़ाइक़ से पर्दा हटाते नहीं, इसको खोलते नहीं, इसको बयान नहीं करते, और जो लोग सहाबा कराम से अदावत रखते हैं, अहले बैत उज़्ज़ाम और सहाबा के दरमियान बुग़्ज़, लड़ाई, दुश्मनी, अदावत और उनके दरमियान तफरीक़ का पहलू ज़ाहिर करना चाहते हैं, वो लोग इन वाक़यात को बयान करना ही नहीं चाहते। अगर इनकी मोहब्बतों को बयान करें तो नफ़रत का इजहार कैसे हो, इनके ताल्लुक़ को बयान करें तो बेताल्लुक़ी कैसे हो, इनके अतवार में इनके कारनामों को बयान करें तो मुखालफत कैसे हो। इसलिए दुश्मन का मिजाज ये है कि वो इन दोनों शहज़ादों का खुलफाए राशिदीन के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर नहीं होने देते, नहीं करते। हमारी कमज़ोरी ये है कि हम इसका शायद मुताला नहीं करते या इसे पहुँचाते नहीं। तो मेरी आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में पहला हिस्सा तो ये होगा कि मैं इसमें ये बयान करूं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना हुसैन या जनाब हसनैन करीमैन के साथ इनके आपस के मोहब्बत के ताल्लुकात क्या थे। फिर हज़रत उमर के दौर में
हज़रत हसनैन करीमैन के ताल्लुकात क्या थे। फिर हज़रत उस्मान के अहद खिलाफत में हज़रत हसनैन करीमैन के हज़रत उस्मान के साथ रिश्तेदारियाँ, ताल्लुकात और मोहब्बतें क्या थीं। फिर जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब जो इनके वालिद बुज़ुर्गवार का अहद खिलाफत है उसमें इनकी मोहब्बतें क्या थीं। फिर जनाब हसन और हज़रत हुसैन का दोनों भाइयों के आपस के मोहब्बत के ताल्लुकात क्या थे। और आखिरी दौर फिर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आया। उनके दौर इक़्तिदार में, उनके ज़माने हुकूमत में और उनके दौर इमारत में उस वक्त हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली का उनके साथ ताल्लुक़ क्या था और उनका हज़रत हुसैन के साथ ताल्लुक़ क्या था। ये वो दौर है दरमियान का 50 साला, जिसको आदमी समझ ले तो मैं समझता हूँ कि जो लोग सहाबा और अहले बैत के दरमियान अदावत को, बुग़्ज़ को, नफ़रत को, तफरीक़ को, लड़ाई को हवा देने की नापाक जिसारत करते हैं तो उनके इस गोया गर्द आलूद ज़हनियत पर यूँ समझिए और इस पर खाक पड़ जाएगी और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इनके दरमियान मोहब्बतों का एक दौर होगा। अब मैं इसमें से इसको ज़्यादा लंबा तफसील में नहीं ले जाना चाहता, चूँकि मुख्तसर गुफ्तगू होती है और जुमा के खुतबे के हवाले के से ये साथियों की ज़रूरत होती है। तो मैं उन उलमाए किराम से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस जुमा में इनकी मोहब्बतों को बयान कीजिए। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहद खिलाफत आया, ये 2 साल का दौर हुकूमत है, बड़ा मुख्तसर सा ज़माना है। इस दौरान इनकी मोहब्बत के यूँ तो बड़े वाक़यात हैं, उनमें से एक वाक़े की तरफ मैं इशारा करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ख़ुद हाकिम वक्त थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुर रसूल थे, खलीफा बिला फ़ज़ल थे और आप ही उम्मत की इमामत कराते थे। तो आप फजर की आप एक नमाज के मौके पे नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले तो आपके साथ जमात भी निकली और उस जमात में जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू भी थे। ये वो दौर है कि जिस वक्त हज़रत हसन की उम्र 7 साल, हज़रत हुसैन की उम्र 8 साल है, यानी रहमत कायनात के विसाल के साल बाद। इसलिए कि हुजूर का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत हुसैन 6 साल के थे, हज़रत हसन 7 साल के थे। अब इस वक्त ये दौर जो इनकी 7-8 साल की उम्र है, ये बचपने की उम्र है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हुए मामूल के मुताबिक छोटे बच्चे भी नमाज़ों में आते थे कि सहाबा के बच्चे थे, मिजाज था नेकी का और वो बाहर निकलते थे। जब बाहर आते थे तो इस दौरान उनके वो एक मोहब्बत भी होती थी। फिर बच्चे एक दूसरे से खेलते भी थे, बच्चे एक दूसरे से प्यार भी करते थे, बच्चे एक दूसरे के साथ दौड़ भी लगाते थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे हैं, जनाब सैयदना अली करमल्लाहु वजहू हज़रत अली के साथ हैं। आपने देखा आगे 2 बच्चे हैं और वो दोनों इकट्ठे खड़े हैं। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने आगे बढ़कर उन बच्चों को पकड़ना चाहा। तो बच्चों में जैसे मिजाज होता है भागने का, दौड़ने का, और ये सोच के मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, तो हज़रत हसन भी भागे, हज़रत हुसैन भी भागे। जनाब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ा सा दूर निकल गए। जनाब सैयदना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ आ गए। आपने उनको पकड़ा, उनको फिर उठाया। हालांकि उस वक्त आपकी उम्र 61-62 साल थी, क्योंकि 63 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ है। अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, रसूलुल्लाह के जानिशीन हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र है, सफ़ेद रीश हैं और उम्मत के फरमा बरवा हैं। और एक बच्चे के पीछे दौड़ के मोहब्बत में उसको उठा रहे हैं, उसे चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, पेशानी पे बोसा देते हैं। तो जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू ने देख कर कहा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़, पहचाना है आपने किसको उठाया है, यह आपका बेटा नहीं है। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये कौन है। ये इब्न अली है, लेकिन शिबह नबी है, औलाद तो अली की है, चेहरा तो नबी का है। इन्हीं के मुतालिक तो हुजूर ने फरमाया था, ये दोनों मेरे जन्नत के फूल हैं। इन्हीं के मुतालिक हुजूर ने फरमाया था, दुनिया में मेरे लिए फूल हैं। इन्हीं के मुतालिक हुजूर ने फरमाया था कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। और महबूब ने कहा था, ऐ अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे अदावत रखे तो उनसे अदावत रख। मैं इनसे मोहब्बत करके अल्लाह के नबी की शफाअत का मुस्तहिक होना चाहता हूँ, इसलिए मैं हसन से भी प्यार करता हूँ, हज़रत हुसैन से भी प्यार करता हूँ। ये वो दौर है अहद सिद्दीक़ी। अब आप अगर इस वाक़े को सामने रखें और सिद्दीक़ की
इन दोनों शाहजादों हसनैन करीमैन शरीफैन मुतारैन जनाब हसन और हुसैन, इन आइम्मा, इन इमामैन हुमामैन सईदैन शहीदैन के दरमियान इतनी मोहब्बत जनाब सिद्दीक़ अकबर की, ये अलामत है इस चीज़ की कि खुलफ़ा को इनके साथ कितनी मोहब्बत थी, इनको खुलफ़ा के साथ कितनी मोहब्बत थी कि इन दोनों को देखते तो हुजूर की याद ताज़ा होती थी। हसन का चेहरा हुजूर से मिलता था, हुसैन का वजूद हुजूर से मिलता था। अब आइए ये 2 साल गुजरे, जनाब अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब का अहद खिलाफत आया। हज़रत सैयदना उमर को अमीरुल मोमिनीन चुनने में जनाब अली का किरदार है, और जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का खिताब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के लिए मुंतखब किया है। अब हज़रत उमर को इस ख़ानदान से कितनी मोहब्बत थी, इस मोहब्बत के वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं। एक तो यह है कि जब भी हज़रत उमर कोई फ़ैसला करते तो अपने लिए ख़ुद फ़ैसला करने से पहले बतौर चीफ जस्टिस और जज के हज़रत अली का इंतखाब फरमाते, उनको बुलाते, उनको अपनी मजलिस में बिठाते, उनकी ज़बानी वो फ़ैसला करवाते थे। फिर दूसरी तरफ दूसरा ये कि सैयदा उम्मे कुलसूम जो बिनते अली इब्न अबी तालिब हैं, जो दुख्तर रसूल की फ़र्जंद साहिबजादी और लख्त जिगर नूर नज़र हैं, इनका जो ये रिश्ता तय हुआ है ये कहीं 17 हिजरी में जाके हुआ। तो अब ये बच्चे उस वक्त जवान थे, ज़ाहिर है कि बाप भाइयों के बेटों के मशवरे के बगैर रिश्ता नहीं करता। ये दोनों शहज़ादे उस रिश्ते पर राज़ी हुए। फिर सिर्फ इतने तक बस नहीं, इन दोनों शहज़ादों की हसनैन करीमैन के साथ ये ख़ास मोहब्बत थी, दो हज़रत सैयदना उमर के साथ, कि सैयदना फ़ारूक ने इनको कहा था कि बग़ैर इजाज़त के आप अंदर आया करें, आपके लिए कोई रुकावट नहीं। अपने बेटे को कहा था तुम हसनैन का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके नाना मुस्तफ़ा हैं, तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा नहीं, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा नहीं, उनकी अम्मा फ़ातिमत ज़हरा है, तुम्हारी अम्मा फ़ातिमत ज़हरा नहीं, वो रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर हैं, तुम रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर नहीं, वो नबी की औलाद है, तुम नबी की औलाद नहीं, उनकी खालाएँ नबी की बेटियाँ हैं, तुम्हारी खालाएँ नबी की बेटियाँ नहीं, वो सादात हैं, हमारे सरदार हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, वो सैयद की औलाद हैं, तुम एक ग़ुलाम की औलाद हो। ये मोहब्बत हसनैन करीमैन के साथ जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब की। हज़रत हसन जब हुसैन इब्न अली हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की किसी भी महफ़िल में आके तशरीफ़ रखते और बैठते तो आपकी आदत थी हज़रत हुसैन के इस्तकबाल में उठकर खड़े हो जाते, अपनी जगह छोड़ते, साथियों को इधर उधर करते, उनको अपने साथ बिठाते, और बाज़ दफ़ा दीनी मामलात में मुशावरत तय होती तो आपका मिजाज ये था कि आप सबसे पहले हज़रत हसन और हुसैन को उसमें साथ बिठाते थे, अली इब्न अबी तालिब को बिठाते थे, हज़रत अब्बास को बिठाते थे। ये ख़ानदान नबूवत के साथ जनाब उमर इब्न फ़ारूक की एक अजीब मोहब्बत थी। ऐसे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उनका इंतखाब फरमाते, इनके साथ बैठकर मुशावरत करते, इनकी मुशावरत के बाद आगे किसी मामले को तय करते। हत्ता के नौमौलूद बच्चे जो पैदा हुए हो उनका लिए एक रजिस्टर हयात व अमवात का तय करना, उसका बल्दिया के दफ्तरों में रखना, ये मशवरा भी सैयदना हुसैन ने दिया था जनाब सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, इसके रोने की हिकमत ये है कि वो अपनी रोज़गार का मुतलाशी होता है, वो उसको मांगता है। हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी है, अमीरुल मोमिनीन की ज़िम्मेदारी है कि वो उनका रोज़गार मुहैया करे। लिहाजा जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन से उसका वजीफ़ा मुतय्यन हो। चनाचे उमर इब्न ख़त्ताब ने बाकायदा एक कानून बनाया कि जो बच्चा पैदा हो पहले दारुल हुकूमत में आए और वहाँ पर आकर रजिस्टर में उसका इंदराज करवाएं कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ के घर फ़लाँ का बच्चा पैदा हुआ है, ये तरतीब हो, फिर उसके बाद उनके वजीफ़े मुतय्यन हों। ये सारा अमल हज़रत हुसैन इब्न अली करमल्लाहु वजहू की वजह से जनाब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। ऐसे ही यमन से हुल्ले मंगवाए तो पहले इन शहज़ादों को पहनाए। जिस वक्त वजीफ़े देने की बात आई तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कह उठे कि मुझे 3000, उनको 5000, एक मौके पर उनको 10-10 हज़ार वजीफ़ा ख़ानदान नबूवत की अज़वाज मुतहरात के बराबर, बाकियों को थोड़ा। फरमाया इसकी वजह, फरमाया वो नबूवत का ख़ानदान है, तुम नबूवत के ख़ानदान नहीं, वो नबी का घराना है, तुम नबी के घराना नहीं। ईरान की फ़तह के मौके पर जब शहंशाह ईरान की बेटी आई, और यह अहले सुन्नत की रिवायात से हटकर अहले तशय्युअ की रिवायत में इसको बड़ी अहमियत और फ़ौक़ियत से बयान किया गया है,
वहाँ से जो शहज़ादी शहरबानो गिरफ़्तार होकर आई, उसके निकाह का वक्त आया तो बाकायदा जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बादशाह की बेटी है, उसके लिए शहज़ादे का इंतखाब किया जाएगा और उसके लिए इससे बेहतर शहज़ादा कोई नहीं कि हुसैन नबी का शहज़ादा है, पैगंबर का बेटा है। हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी का बेटा है, मेरी औलाद है, मेरी औलाद की औलाद है, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, इसलिए मैं इसका निकाह उसके साथ करता हूँ ताकि शहज़ादी शहज़ादे के घर आए। अपने बेटे को तरजीह नहीं दी, बल्कि यूँ समझिए जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली को तरजीह दी है। ये हज़रत उमर का अहद खिलाफत था, हज़रत उमर का ये 12 साल दौर हुकूमत रहा है। अब आप यूँ समझें कि यही वो बच्चा जो 8 साल का था हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के उम्र में, अब ये 10 साल और बढ़े तो 18 साल का हो गया हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के दौर में। अभी तक ये बच्चा इस काबिल नहीं थे कि मैदानी जिहाद में जाएं, लड़ने के लिए जाएं। ये इनका वो दौर था जो मस्जिद नबवी में बैठते थे, असहाब रसूल की खिदमत में बैठते थे और वहाँ पर जो लोग इल्म नबूवत की तशहीर व तबलीग करते थे, जिनमें ख़ुद सैयदना अली करमल्लाहु वजहू मसाइल बयान फरमाते थे, सैयदना अबू हुरैरा अहादीस बयान करते थे, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद मसाइल बयान फरमाते थे, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कुरान पाक की तफसीर बयान करते थे, सैयदना अली इब्न अबी तालिब बैठकर उम्मत के फ़ैसले करते थे। ये शहज़ादे उनकी महफ़िलों में बैठते थे जहाँ से वो नबुव्वत का इल्म इनके सीरों में मुंतकिल हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये सारा कमाल अता किया। अब ये जो दौर गुज़रा है, यानी यूँ समझिए 6 साल नबुव्वत के, 2 साल सिद्दीक़ के 8 साल, 10 साल उमर के 12 साल, अब 12 साल जनाब सैयदना हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के, ये 12 दौरान 24 साल का अरसा गुजरा है। इस दौरान हसनैन करीमैन दोनों जवान हो गए थे, दोनों बहादुर थे, दोनों पहलवान थे, बहादुर बाप के बेटे थे। चनाचे हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के ज़माने में जो फतूहात का सिलसिला बढ़ा है, और ये फतूहात इतनी बड़ी हैं कि 44,50,000 मुरब्बा मील तक इस्लामी फतूहात का रकबा किया है। इन तमाम फतूहात में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जनाब हसन और जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों शहज़ादे बाकायदा इस्लामी जंगों में शरीक होते रहे, कुफ्र के मुकाबले में लड़ते रहे। फतूहात इनके हाथों से हुई, यूँ नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे थे कि कोई एक ही मौका करबला का आएगा जिसमें हम लड़ने के लिए जाएंगे। खिलाफत राशिदा के दौर को खिलाफत हक माना है, तब तो उनके साथ खड़े होकर कुफ़ार का मुकाबला किया है, काफिरों को तह तह किया है, मुसलमानों की फतूहात बढ़ी हैं और अहले इस्लाम के साथ ताउन किया है। और फिर सिर्फ यहाँ तक बस नहीं, अगर आप इसका दूसरा रुख देखें, मैं इंशाल्लाह इनमें हज़रत हसनैन करीमैन की रिश्तेदारियाँ, सहाबा और खुलफा के दरमियान ताल्लुकात पर मैं इस पर एक अलहदा लेक्चर दूँगा, अलहदा गुफ्तगू करूँगा। आज मैं इनके अदवार में इनकी खूबियाँ बयान कर रहा हूँ। आप देखें हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर जब आखिरी लम्हात आते हैं और उन पर कातिलाना हमला होता है, आपको महसूर किया जाता है, बलवाई आपकी हुकूमत को घेरते हैं, मस्जिद नबी पे कंट्रोल कर लेते हैं, आप दारुल खिलाफा में बंद हो जाते हैं, बाहर निकलने की आप बाहर नहीं आते, और उन्होंने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। और हज़रत उस्मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के तहत कि उस्मान अल्लाह तुम्हें खिलाफत का कुर्ता पहनाएगा, मुनाफिक उस कुर्ते को उतारने की कोशिश करेंगे, अपनी जान देना, खिलाफत का कुर्ता ना उतारना। अब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने ये चाहा कि मैं अपनी जान यूँ पेश कर सकता हूँ कि अगर मैं मदीने में अपनी हिफाजत के लिए किसी फ़ौज को खड़ा कर देता हूँ, किसी सिपा सालार को खड़ा कर देता हूँ, किसी को लड़ने के लिए खड़ा कर देता हूँ, तो मैं पहला आदमी बन जाऊंगा जो अपनी हिफाजत के लिए दियारे रसूल में खून बहा रहा है। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए किसी का खून नहीं बहाता। चनाचे सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू बाकायदा पानी का एक मशकीज़ा भर के लाए और वो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के यहाँ पहुँचाने के लिए उनके घर के दरवाज़े तक पहुँचे। ज़ालिमों ने दूर से तीरंदाजी की, मशकीज़ा फटा, पानी ज़ाय हो गया। सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने अपने सर की पगड़ी उतार कर दारुल खिलाफा में फेंक कर कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ,
अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम इनकी तिका बूटी कर दें, लेकिन आप अमीर हैं, आपके हुक्म के बगैर चूँकि हम ये काम नहीं कर सकते इसलिए हम खामोश हैं। लेकिन फिर आपने अपने 2 शहज़ादों हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हसनैन, करीमैन, शरीफैन, मुतहरैन को हज़रत सैयदना उस्मान के दरवाज़े पर, दारुल खिलाफा पर वहाँ निगरान बिठाया कि ख्याल करना दुश्मन इस रास्ते से अमीरुल मोमिनीन तक न पहुँचने पाए। चनाचे ये दोनों शहज़ादे वहाँ पर खड़े रहे और कई दिन इन्होंने वहाँ पर पहरा दिया। उसमें भूख प्यास बर्दाश्त की, परेशानियाँ बर्दाश्त की, उन जालिमों ने तीर अंदाज़ी की, उन जालिमों ने इन पर हमले करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये शहज़ादे ज़ख्मी भी हुए। और फिर उन्होंने उल्टी तरफ से जाकर सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के मकान पर हमला किया। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के घर घुसे और अंदर जाकर हज़रत उस्मान की अहलिया नाइला की उंगलियां कटी, हज़रत उस्मान के सीने पे बैठे। उनने जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को शहीद किया। जब हज़रत अली को पता चला तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू तशरीफ़ लाए और आपने आकर बड़े गुस्से का इजहार किया। हत्ता कि एक रिवायत में है, एक बेटे को धक्का दिया, दूसरे के चेहरे पे थप्पड़ मारा कि तुम्हारे होते हुए दुश्मनों को अंदर जाने की ये हिम्मत कैसे हुई। तो इस पर हज़रत सैयदना हसनैन करीमैन ने कहा, अब्बा जान, आपने जहाँ हमें खड़ा किया है हम अपनी जान दे देते, यहाँ से पीछे ना हटते। लेकिन हुआ ये कि दुश्मन उल्टे रास्ते से गया है, इस रास्ते को उसने नहीं अपनाया। हम तो वहीं जी उसी जगह पर खड़े हैं और हिफाजत कर रहे हैं। और मैं इस पर एक बात कहता हूँ, अल्लाह के हर काम में हिकमतें होती हैं। आज शहादत उस्मान है, कल को शहादत हुसैन इब्न अली होनी थी। आज ये प्यासा है, कल उन्होंने प्यासा होना था। आज इनका घर करबला बन रहा है, कल उनका घर करबला होना था। आज ये अहले खाना के सामने शहीद हैं, कल हुसैन इब्न अली ने अहले खाना के सामने शहीद होना था। आज इनके जिस्म पर का मुसला करने की कोशिश की गई, कल उनके जिस्म को इसी तरीके से मुसला किया जाएगा। आज इन पर मसाइब आ रहे हैं, कल उन पर मसाइब आएंगे। आज शायद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के इस दरवाज़े पर हुसैन इब्न अली बैठकर यूँ समझ लीजिए कि चचा उस्मान की शहादत से करबला की शहादत का सब्र, करबला की शहादत का तहम्मुल, करबला की शहादत की कुर्बानी, करबला की शहादत में अपनी जान पेश करना, करबला की शहादत में कुरान पढ़ना, करबला की शहादत में तिलावत करना, करबला की शहादत में ज़िक्र अज़कार करना, करबला की शहादत में राज़ी ब रज़ा होना, ये उस्मान की इस शहादत से सबक सीख रहे थे। ये वो दौर था जो हसनैन करीमैन का हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के ज़माने में गुजरा। इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो इनकी मोहब्बतें कैसे ज़ाहिर की जाएँ। पता चलता है कि सिद्दीक़ की भी हसनैन से मोहब्बत थी, फ़ारूक आज़म की भी हसनैन करीमैन से मोहब्बत थी, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की भी हसनैन करीमैन से मोहब्बत थी। अब उसके बाद जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू का अहद खिलाफत आता है। आपने अपने पूरे अहद खिलाफत में अपने वालिद के मिजाज के ख़िलाफ़ कभी कोई काम नहीं किया। जहाँ वालिद थे वहाँ हुसैन थे, जहाँ वालिद थे वहाँ हसन थे। जो वालिद ने किया वो हसन हुसैन ने किया, जहाँ वालिद ने खड़ा किया वहाँ हसन हुसैन खड़े हुए। जो जो हुक्म इन्होंने दिए वही उसकी तकमील उन्होंने की, इसलिए कि अपने वालिद की इत्तबा भी की है और खिलाफत राशिदा की इत्तबा भी की है कि सैयदना अली खलीफा राशिद भी थे, इमाम आदिल भी थे और यूँ समझिए काजी उम्मत भी थे। इसलिए हज़रत सैयदना हसन और हुसैन उनके नक्शे कदम पर चले। इनकी शहादत के बाद, सैयदना अली की शहादत के बाद जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत के इजमाई खलीफा बने। हज़रत हसन के 6 माह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत और दुआ के मुताबिक कि मेरा ये बेटा हसन उम्मत के 2 गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा, तो जिस वक्त वो मुसालिहत हुई, उस मुसालिहत में अमीर मुआविया को आगे किया। आपने उनके हाथ पर हाथ रखा तो पहला हाथ हज़रत हसन का था, तो फिर हसन की इत्तबा में दूसरा हाथ जनाब हुसैन इब्न अली का था कि अपने आप को कभी अपने बड़े भाई से आगे नहीं बढ़ने होता देते थे अपने आप को। एक रिवायत में वाक़या आता है कि एक भिखारी आया, उसने आकर हज़रत हसन से कुछ भीख मांगी। आपने उससे पूछा, दूर हज़रत हसन बैठे थे, वो एक आदमी बैठा है उससे भी कुछ मांग के आए हो? कह लगे जी मांग के आया हूँ। क्या दिया है? उन्होंने मुझे 300 दिरहम दिए हैं। जनाब हुसैन इब्न अली ने एक कम 300 दिरहम यानी 299 दिरहम उसको दिए। उसने कहा अब 300 पूरे ही कर देते। फरमाया मैं अपने बड़े भाई का मुकाबिल नहीं बन सकता, इसलिए कि जो काम
अज़मत अल्लाह ने उसको दी है, मैं उसका मुकाबला करूं और यूं समझूं कि मैं अपने बड़े भाई से के बराबर हो गया हूं या उससे बड़ा हो गया हूं। ऐसा नहीं, जो हसन करेगा मैं वही करूंगा। ये खुलफाए राशिदीन के दौर में जनाब हुसैन इब्न अली की सीरत थी, ये उनका दौर था। अगर हम इन वाक़यात को बयान करें, इनकी मोहब्बतों को बयान करें, तो नफ़रतों की फ़िज़ा कम होगी। इस्लाम दीन मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, कलामुल्लाह की मोहब्बत, अहलुल्लाह की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, इनकी बाहमी मोहब्बत, इनके बाहमी रिश्तेदारियाँ, बाहमी ताल्लुकात, हमें इन्हीं को बयान करना चाहिए। ये आज की गुफ्तगू में मैंने आपको खुलफाए राशिदीन और हज़रत हुसैन की सीरत के ये चंद पहलू बयान किए, जिसमें आपको बताया कि हज़रत हुसैन की इबादत, रियाज़त और बाकी इस हवाले की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इंशाअल्लाह मैं किसी और उन्वान से अर्ज़ करूँगा। इसमें मैंने सिर्फ़ आपको इन खुलफाए राशिदीन की हज़रत हुसैन से और हज़रत हुसैन की इन खुलफाए राशिदीन के साथ जो मोहब्बत है वो बताई है। अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।